नमस्कार। पिछले अध्याय में हम लोगों ने चर्चा की थी राजतंत्र के आधार पर ग्रहों का विभाजन। आज अध्याय संख्या 24 में हम लोग चर्चा करेंगे त्रिदोष तथा त्रिगुण के आधार पर ग्रहों का विभाजन। हम लोग ग्रहों के गुण स्वरूप के विषय में पढ़ रहे हैं। ग्रहों के गुण स्वरूप की चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम सबसे पहले यह चर्चा करेंगे कि किन किन राशियों किन किन ग्रहों को त्रिदोष की संज्ञा प्राप्त है। राशियों की चर्चा के समय हम लोगों ने यह जाना था कि मुख्यतः 3 प्रकार के दोष होते थे: पित्त, कफ, वायु। इसके अलावा एक प्रकार का और दोष होता था जिसे कहा जाता था त्रिदोष, अर्थात इनमें तीनों दोषों के गुण मौजूद होते थे। आज हम ये जानेंगे कि किन किन ग्रहों को किन किन दोषों की संज्ञा प्राप्त है। आइए इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं। पित्त, सूर्य, मंगल ग्रह। कफ, चंद्रमा, शुक्र, गुरु। वात, शनि, त्रिदोष। बुध, सूर्य को पित्त की संज्ञा प्राप्त है तथा मंगल को भी पित्त की संज्ञा प्राप्त है। सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व की राशि है होने के कारण इन्हें पित्त की संज्ञा प्राप्त है। चंद्रमा को कफ की संज्ञा प्राप्त है। चंद्रमा को कफ की संज्ञा प्राप्त है क्योंकि चंद्रमा को जल के अधिपति की संज्ञा प्राप्त है, अर्थात इस ब्रह्मांड में जो भी जल उपस्थित है उसके अधिपति चंद्रमा को कहा गया है, जिसके कारण इन्हें कफ की संज्ञा प्राप्त है। शुक्र को कफ की संज्ञा प्राप्त है क्योंकि शुक्र को जल के कारक ग्रह माना गया है, इसलिए इन्हें कफ की संज्ञा प्राप्त है। गुरु को भी कफ की संज्ञा प्राप्त है। शनि ग्रह को वात की संज्ञा प्राप्त है क्योंकि शनि को वायु तत्व की संज्ञा प्राप्त है, जिसके कारण शनि को वात की संज्ञा प्राप्त है। बुध ग्रह को त्रिदोष की संज्ञा प्राप्त है, अर्थात बुध ग्रह को तीनों दोष के गुण इसमें मौजूद होते हैं, अर्थात पित्त, कफ, वात। यह तीनों गुण बुध ग्रह के अंदर मौजूद होते हैं, जिसके कारण इसमें बुध को त्रिदोष की संज्ञा प्राप्त है। आइए अब समझते हैं त्रिगुण के आधार पर ग्रहों का विभाजन। हम लोगों ने राशि के चर्चा के समय त्रिगुण को समझा था। वहां 3 गुण सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के नाम से जाने जाते थे। सत्वगुण जिसमें अच्छाई की अधिकता वाले गुण अधिक होते हैं उसे सत्वगुण कहते हैं। रजोगुण जिसमें राजसी प्रवृत्ति की गुणों की अधिकता पाई जाती है उसे रजोगुण कहते हैं। तमोगुण जो प्रकृति तथा संसार के नियम के विरुद्ध चले
उसे तमोगुणी कहते हैं। आइए इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं कि कौन कौन से ग्रह को सतोगुण, तमोगुण तथा रजोगुण की संज्ञा प्राप्त है। सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। सूर्य, चंद्रमा, गुरु को सतोगुण की संज्ञा प्राप्त है। रजोगुण बुध, शुक्र, तमोगुण मंगल ग्रह तथा शनि ग्रह। सूर्य, चंद्रमा तथा गुरु इन तीनों को सतोगुण की संज्ञा प्राप्त है। सूर्य को सतोगुण की संज्ञा प्राप्त है क्योंकि सूर्य को राजा की संज्ञा प्राप्त है और एक राजा के अंदर में सतोगुण विद्यमान होना चाहिए, तब वो किसी भी निर्णय को स्वेच्छापूर्वक लेने में सक्षम होता है। चंद्रमा को भी सतोगुण की संज्ञा प्राप्त है क्योंकि चंद्रमा को रानी की संज्ञा प्राप्त है, तो चंद्रमा में भी सतोगुण की गुण की प्रधानता होती है तथा चंद्रमा पक्ष बली, कमजोर और बली होता है। गुरु को सतोगुण की संज्ञा प्राप्त है। गुरु को ब्राह्मण की संज्ञा प्राप्त है, अतः एक ब्राह्मण के अंदर सतोगुण की अधिकता पाई जाती है। उनके स्वभाव सतोगुणी होते हैं, इसलिए गुरु को सतोगुण की संज्ञा प्राप्त है। बुध ग्रह को रजोगुण की संज्ञा प्राप्त है। बुध को राजकुमार की संज्ञा प्राप्त है। राजकुमार का स्वभाव जो होता है वह राजसी प्रवृत्ति का होता है। वो सांसारिक भोग में ज्यादा आनंद लेता है, अर्थात उसके स्वभाव में राजसी प्रवृत्ति की अधिकता होती है, इसीलिए बुध को रजोगुण की संज्ञा प्राप्त है। शुक्र को रजोगुण की संज्ञा प्राप्त है। शुक्र को मंत्री की संज्ञा प्राप्त है और मंत्री के स्वभाव के अंदर में राजसी प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए शुक्र को रजोगुण की संज्ञा प्राप्त है। मंगल ग्रह को तमोगुण की संज्ञा प्राप्त है। शनि ग्रह को तमोगुण की संज्ञा प्राप्त है। जैसा कि हम जानते हैं मंगल और शनि दोनों ही अशुभ ग्रह है और अशुभ ग्रह होने के कारण इन्हें तमोगुण की संज्ञा प्राप्त है। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।